मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, अब इसमें ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग आगे जो है ध्यान से देखना है। बोर्ड पर देखेंगे, सभी लोग बोर्ड पर ध्यान से देखिए। हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में बहुपद के प्रकार, और बहुपद के प्रकार हम लोग दो टाइप के पढ़े थे, एक पद के आधार पर और एक घात के आधार पर। इस बात में यहाँ पे ध्यान देंगे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है क्या, a प्लस क्या बी, याद होना चाहिए आपको। जनरल फॉर्म a प्लस क्या b। ठीक है, और इसमें हम जानते हैं कि a नॉट इक्वल टू क्या 0, a का वैल्यू क्या 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा देखते हैं, दूसरा नंबर ये होता है, क्या होता है दूसरा, क्या होता है तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है वो x² प्लस 3x प्लस 3, और इसमें कंडीशन होता है कि a नॉट इक्वल टू 0। तीसरा नंबर ये होता है, तीसरा क्या होता है वो त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। और इसका जनरल फॉर्म होता है x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस b। देखिए जब हम लोग शून्य निकालेंगे तो इसमें शून्य आपके बुक में थर्ड तक ही दिया है, त्रिघात बहुपद तक ही हम लोग शून्य निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए शून्यांक, यहाँ दो चीज देखना है, शून्यांक और गुणांक, दो चीज, और दोनों चीज थोड़ा सा ध्यान दें। शून्यांक करने का मतलब हो गया जीरोज, बोर्ड पर ध्यान देंगे जीरोज। और गुणांक, गुणांक करने का मतलब हुआ कोएफिशिएंट, गुणांक कोएफिशिएंट। ठीक, दो चीज, और यही दोनों चीज के बारे में पहले हम जानते हैं कि ये दोनों चीज है क्या। ये किसी भी बहुपद के शून्यांक और गुणांक, दो चीज पहले हम लोग समझते हैं दोनों चीज क्या है। ठीक, तब हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए जीरोज क्या होता है, तो जीरोज मतलब शून्य। इसके पहले हमने आपको पहले वाले वीडियो में देख लेंगे, हमने आपको बताया है कि जीरोज जो होता है किसी बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं। किसी बहुपद के शून्य करने का मतलब आपको क्या, p x इक्वल टू क्या जी 0, यानी कि x की जगह पे हम ऐसा वैल्यू पुट करें जिसका वैल्यू कितना आ जाए 0, वही तो शून्य होता है ना। यानी कि p x इक्वल टू क्या 0, यानी कि बहुपद का शून्य क्या कहलाता है, तो किसी भी चल की जगह पर अगर कोई विशेष मान रखते हैं और विशेष मान रखने पर ये शून्य आ जाता है, वही तो बहुपद का वैल्यू कहलाता है। तो ये जीरो तो आप समझ गए, जीरो जो है आप समझ गए। ठीक है, ये जीरो जो होगा यानी कि p x इक्वल टू क्या 0। अब हम समझते हैं कोएफिशिएंट, गुणांक। ये हम आपको गुणांक भी बताया है, गुणांक क्या बताया है ये भी देखिए। तो अब यहाँ पे देखना है गुणांक क्या हम आपको बताए हुए हैं। तो देखिए पहले तो यहाँ पे लीनियर, यानी कि लीनियर, ये लीनियर पॉलिनोमियल, थोड़ा सा ध्यान देंगे। लीनियर पॉलिनोमियल बोर्ड पर ध्यान देंगे, बोर्ड पर लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है तो उसका जनरल फॉर्म होता है वो x प्लस क्या होता है b। अब इसमें गुणांक की बात करते हैं, तो गुणांक की बात करने का क्या मतलब है, तो गुणांक करने का मतलब अगर हम कहें कि ये x जो होता है x का जो गुणांक होगा वो इसमें क्या होगा, x का गुणांक क्या होगा बाबू a होगा, x का गुणांक a। ये लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं। अगर हम क्यूबिक की बात करें, यहाँ पे क्यूबिक नहीं सॉरी क्वाड्रिक की बात करें, यहाँ पे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद की बात करें तो द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस क्या होगा बाबू c। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि x² का गुणांक बताइए, x² का गुणांक कितना a, तो अभी एग्जांपल में पूछ लेंगे। और यहाँ x का गुणांक क्या होगा जी b। ठीक है, यहाँ x का गुणांक b, x² का गुणांक a। यानी गुणांक करने का मतलब जिससे भी आपका गुणांक पूछा जाए तो उसमें हम देख लेंगे कि वो किसके साथ गुणा, वही उसका गुणांक कहलाता है। ठीक है, और एक चीज बात करते हैं। ठीक है, ये क्यूबिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल की मतलब क्या, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद का जो जनरल टर्म होता है वो होता है ax³ प्लस bx³ bx² प्लस cx प्लस क्या जी d। तो देखिए इसमें कहा जाए x² सॉरी x³ का गुणांक बताइए, x³ का गुणांक
गुणांक कितना a, x स्क्वायर का गुणांक कितना b और x का गुणांक कितना c। ये सब क्या हो गया गुणांक होता है। और बाबू यहाँ देखिए ये b जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है। b क्या होता है बाबू तो कांस्टेंट जिसको हम लोग अचर करते हैं। यहाँ c क्या है कांस्टेंट है, यहाँ d क्या है कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग क्या कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये b जो होता है वो b कांस्टेंट कहलाता है यानी कि अचर कहलाता है। ये भी क्या कहलाएगा अचर कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा वो तो अचर कहलाता है। समझदार ये सब चीजें जो है ना अचर है। और आपको गुणन दो ही चीज आपको समझना है, एक आपको जीरो और कोएफिशिएंट और इसी के बीच आपको रिलेशन निकालना है। देखिए यहाँ पर शून्यांकों गुणांकों के बीच क्या संबंध, इसी के बीच आपको क्या करना है रिलेशन निकालना। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इसका गुणांक समझ में आ गया होगा कि गुणांक हम लोग कैसे लिखें, ठीक है। और हम आपको कुछ एग्जाम्पल देकर बताते हैं। देखिए गुणांक का सब पहले क्लियर हो जाए हम लोग का कि गुणांक कैसे हो। जीरो मतलब ये हो गया, जीरो करने का मतलब कि x इक्वल टू x की जगह पर हम ऐसा जीरो पुट करें तो उसका वैल्यू कितना आ जाए जीरो आ जाए, वही उसका गुणांक बताता है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे कि पहले गुणांक के बारे में थोड़ा सा और एक बार हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल लेके। ये तो हम लोग जनरल टर्म में देखेंगे, लेकिन हम कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं और एग्जाम्पल को समझाते हैं कि उसका गुणांक तो क्या होगा। जैसे आप एक मिनट ध्यान देखें बोर्ड पर, अगर मान लीजिए कि आपका बहुपद रैखिक हो यानी कि 3x प्लस क्या होगा वो 5। थोड़ा सा ध्यान देना, अगर हम कहते हैं कि x का गुणांक बताइए, x का गुणांक क्या हो जाएगा 3। समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हो, यहाँ देखिए अगर लिखा हो -3 या लिख दिया जाए -5y -3। अगर हम पूछें कि y का गुणांक बताइए तो y का गुणांक क्या होगा बाबू -5। समझ में आ रहा है। ये तो हो गया रैखिक का, ये किसका हुआ रैखिक का। और एक उदाहरण देख लेते हैं द्विघात बहुपद में। जैसे मान लीजिए कि अगर द्विघात बहुपद का जो टर्म होता है, द्विघात बहुपद का जो टर्म होता है वो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसके फॉर्म में होता है, ठीक है। इसी का फॉर्म में ये होता है। तो अगर लिखा जाए क्वेश्चन में कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 और आपसे पूछा जाए a का यानी x स्क्वायर का गुणांक बताइए, x स्क्वायर का गुणांक कितना जी 3, x का गुणांक कितना 5। समझदार। और ये तो कांस्टेंट है यानी कि क्या है अचर है, क्योंकि ये सब उपयोग हम लोग आगे करने वाले हैं, इसलिए हम आपको ये गुणांक जो है बता रहे हैं। फिर से आपसे जान लीजिए, अगर लिख दिया जाए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस कितना लिखते बाबू 10। यहाँ देखेंगे बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। अगर x स्क्वायर का गुणांक पूछा जाए तो कितना बताएंगे 2। बताइए x का गुणांक कितना, x का गुणांक क्या होगा कितना होगा बाबू -7। गुड, कितना होगा -7 क्योंकि ये माइनस है। समझदार है। और ये क्या है ये तो कांस्टेंट टर्म है। और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हो कि -7y स्क्वायर -2 3y प्लस 5। अगर पूछा जाए y स्क्वायर का गुणांक बताइए तो कितना बाबू -7। समझदार है। y का गुणांक पूछा जाए तो कितना -3 और ये क्या होगा कांस्टेंट टर्म। गुणांक में तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, गुणांक हम लोग बता सकते हैं, प्लस माइनस ध्यान रखना है, ठीक है। ये गुणांक इसका होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। गुणांक जिसका भी यदि आपसे गुणांक पूछा जाए तो हम क्या करेंगे देखेंगे कि वो किसके साथ होगा। जैसे अगर इसमें पूछ रहा है x स्क्वायर गुणांक, आप देखिए x स्क्वायर किस नंबर के साथ होगा वही इसका गुणांक होगा। अगर x का गुणांक पूछा जाए तो x किसके साथ जुड़ा है 5 के साथ, तो 5 इसका गुणांक हो गया। अगर x स्क्वायर किसके साथ हुआ है यहाँ देखना है -7 तो -7, क्योंकि हमको इसी से कंपैरिजन करके बताना था। कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे क्या पढ़ना है अब ये ध्यान रखना, ठीक है। तो शून्य के बारे में बात हम लोग जानेंगे कि शून्य क्या होता है। शून्य हम लोग और हम आपने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि शून्य जो होता है किसी बहुपद का शून्य को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका गुणांक, ठीक है। और गुणांक अब हम लोग को देखना है कि कैसे किसी बहुपद का शून्य जो है फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले बहुपद तो बताए थे, लीनियर पॉलिनोमियल का हम देखेंगे कि उसका शून्य जो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो चलिए बोर्ड पर देखते हैं हम लोग, इसको
बता देते हैं और हम लोग देखेंगे कि रैखिक बहुपद का शून्यक जो होता है हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला कुछ हम लोग देखेंगे रैखिक बहुपद का शून्यक जो होता है कैसे हम लोग रैखिक बहुपद का शून्यक निकालते हैं, फिर देखेंगे द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं, फिर देखेंगे त्रिघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पहला नंबर में लिखते हैं। पहला नंबर आप ध्यान रखिए बाबू कि लीनियर पॉलीनोमियल जो होता है उसको हम लोग रैखिक बहुपद करते हैं। क्या करते हैं बाबू? रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलीनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलीनोमियल जिसमें आप कोर्स में लिख देते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसको कहते हैं? जिसमें कितने घात हो बाबू? एक, यानी कि हम कह सकते हैं इसको एक घातीय बहुपद भी कहते हैं। ठीक है, एक घातीय बहुपद भी कहते हैं। चलिए हम इसका एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए इसका पॉलीनोमियल जो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे तो उसका जैसे मान लीजिए कोई पॉलीनोमियल का हम लोग शून्य कैसे फाइंड करेंगे, जीरो कैसे निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी बहुपद को इससे इंडिकेट करते हैं बाबू तो px, किससे इंडिकेट करते हैं? px। और यहाँ हमको जाए 4x प्लस कितना है? 4x प्लस इसका पावर कितना है? 1 है। एक घातीय मतलब है। ठीक है, और इसका शून्य निकालना हो और ये सब हम लोग किसी क्लास में 9th में पढ़े हैं और इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया है। तो चूंकि बहुपद का शून्य निकालना है हम आपको बताए थे किसी भी बहुपद का यदि शून्य निकालना हो तो px इक्वल टू क्या? 0। px इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए बोर्ड पर देखेंगे px का वैल्यू कितना है बाबू? 4x प्लस कितना जी? 3। ये px का वैल्यू कितना? 4x प्लस 3 इक्वल टू कितना? 0। यानी कि 4x का 4x ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस होगा, यानी कि x इक्वल टू कितना वैल्यू हो गया? -3 बाई कितना बाबू? 4। समझ में आ रहा है कैसे आया? जैसे एक बार देखेंगे, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन अगर लिखा हो 50x इक्वल टू, अगर लिखा हो 3x माइनस कितना जी? 5। इसका शून्य निकालना। चलिए बोर्ड पर देखेंगे फिर से देखेंगे px इक्वल टू क्या लिखे बाबू? 0 और px का वैल्यू कितना? 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। यानी किसी का भी यदि आपको कह दिया जाए शून्य निकाले तो px इक्वल टू क्या? 0। किसी बहुपद का वैल्यू 0 होगा वही तो शून्य होता है। अब यहाँ पर हो जाएगा 3x का 3x ये माइनस में जाएगा तो प्लस में, यानी x इक्वल टू क्या होगा? 5 बाई कितना होगा बाबू? 5 बाई 3। यानी कि इस रैखिक बहुपद का ये क्या है? तो शून्यक है। समझ में आ रहा है? और अभी हम आपको एग्जाम्पल बताने वाले हैं, लेकिन इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि ये क्या लिखा गया है। ठीक है, इस पर एक बार चर्चा करें। अब देखिए क्या लिखा हुआ है? x इक्वल टू, थोड़ा सा ध्यान ये 3, ये माइनस में तो क्या लिखे? माइनस। देखेंगे बोर्ड पर x इक्वल टू क्या लिखा? माइनस का माइनस ये 3। अब आप देखिए 3 जो है बाबू, इस 3 को क्या करते हैं? 3 को क्या करते हैं? अभी हमें इसके पहले वाले मतलब इसके पहले हम आपको बताया हुआ है 3 को क्या करते हैं? कांस्टेंट। अच्छा बताया ना, तो 3 को क्या करते हैं? अच्छा हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? अच्छा पद, यानी कि कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 4 है। 4 क्या है बाबू? 4 किसका गुणांक है? x का। हम नीचे क्या लिखते हैं? x का गुणांक। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब आपको ये ध्यान में रखना है, ऐसे हम आपको सॉल्व करके बता रहे शून्य, लेकिन अगर रैखिक बहुपद का यदि आपको शून्यक निकालना हो तो इतना आपको करने की कोई जरूरत नहीं। यदि ये याद है तो आप अपने से शून्यक निकाल। अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए तो इसमें तो सिर्फ याद रखना है यदि रैखिक बहुपद है तो रैखिक बहुपद के यदि आपको शून्यक निकालना होगा तो माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी क्या गया x इक्वल टू माइनस अचर पद बटा x का गुणा। हम अभी आपको बताएंगे। चलिए इसमें एक और देख लेते हैं, इसमें भी देख लेते हैं। यानी कि हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए इसी तरह से, यानी हम कह सकते हैं ये 5 क्या है बाबू? 5 क्या है? तो 5 किसका गुणांक क्या है? तो माइनस यानी कि ये 5 जो है यहाँ पे देखिए जो 5 लिखा गया है ये तो माइनस माइनस ऑलरेडी होगा, अचर पद होगा। तो अचर पद जो है इसमें टर्म जो होगा वो टर्म पद इसमें क्या है? -5 है कि नहीं है? और नीचे किसका गुणांक? x का गुणांक।
इस तरीके से हम लोग इसका शून्य जो है बाबू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, लेकिन एक चीज और हम आपको बता दें, और एक चीज और देखिए, जैसे मान लीजिए हम आपको बताते हैं तीसरा नंबर, बोर्ड पर थोड़ा सा ध्यान देना। अगर आपसे पूछा जाए अगर ये जो है लीनियर 2y माइनस 3, बोर्ड पर ध्यान दें, 2y माइनस कितना बाबू 3, यानी कि इसका शून्य बताइए। तो आपको याद होना चाहिए कि पहले माइनस क्या लिखते हैं बाबू, माइनस अचर, माइनस का माइनस लिखेंगे, अचर पद लिखेंगे। अचर पद यहाँ देखिए क्या है, -3 है नहीं है, क्या है -3। नीचे क्या होता है, x का गुणांक, वहां x टर्म था, यहाँ y टर्म है, तो y का गुणांक क्या होगा 2, y का गुणांक 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 3y कितना हो जाएगा 2। किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये तो अभी सिंपल है, इसके आगे भी हम पढ़ने वाले हैं। और एक चीज और समझिए अभी, और ये सब अपने लीनियर पॉलिनोमियल में पढ़ रहे हैं, रैखिक बहुपद में। अभी ये सब सिंपल है। ठीक है, छोटा छोटा चीज हम अभी आपको बता रहे हैं, फिर आगे भी हम आपको बताने वाले हैं दूसरे वाले। देखिए 4 नंबर एग्जांपल में अगर आपसे क्वेश्चन ले जाए कि -2x अगर कोई बहुपद हो और बहुपद को px से इंडिकेट करते हैं। और एक चीज और देखिए, यहाँ किस टर्म है बाबू, y टर्म है, यहाँ तो x हो गया है, यहाँ गलत लिख दिए थे, सॉरी यहाँ गलत हमने लिख दिया था। तो py इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y माइनस, अभी px इक्वल टू करेंगे -2x माइनस कितना लिखिए, और कहा जाए इसका शून्य क्या है। तो आपको याद करना चाहिए कि माइनस अचर। ठीक है, आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही निकालिए, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए हम क्या करते हैं, माइनस का माइनस लिख देंगे, कांस्टेंट टर्म -3, क्या लिखते हैं बाबू -3, x का गुणांक कितना -2, x इक्वल टू माइनस प्लस, देखिए ये तो ऊपर चला जाएगा, -3 कितना 2। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम। अब जो जनरल फॉर्म होता है बाबू, उसका देख लेते हैं हम लोग, उसका गुणांक जो होता है क्या है, उसका गुणांक हम लोग कैसे लिखते हैं, उसका गुणांक जो है क्या होगा। ठीक है, उसका गुणांक हम लोग कैसे, और यहाँ बोर्ड पर ध्यान देंगे, बोर्ड पर थोड़ा सा ध्यान देना है, बोर्ड पर देखना है, बोर्ड पर देखना। जनरल टर्म ऐसे हम लोग जानते हैं कि px इक्वल टू इसका जनरल टर्म क्या होता है, ax प्लस क्या होता है बाबू b। ठीक है, तो ये x इक्वल टू जानते हैं जनरल टर्म इसका ये होता है, इसका गुणांक निकालना होगा, तो हम क्या जानते हैं माइनस कांस्टेंट टर्म कौन है b, तो -b। ठीक है, और x का गुणांक क्या है बाबू a, ये हो गया आपका a। ठीक है, ये भी आपका जनरल टर्म का गुणांक हुआ। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत, और इसी को हम लोग बहुपद का शून्य करते हैं, और इसी को क्या करते हैं बहुपद का शून्य, बहुपद का क्या करते हैं शून्य करते हैं। यही आपका, क्योंकि ये तो जनरल टर्म है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रैखिक बहुपद का शून्य क्या होता है। रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद का शून्य कितना -b/। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में अगर दे दिया जाए ऐसे, देखिए अगर यहाँ लिख दिया जाए क्वेश्चन में, बोर्ड पर ध्यान देंगे कि bx प्लस a क्वेश्चन ऐसे हो, तब इसका शून्य बताना। शून्य मतलब क्या बाबू 0, या हम ऐसे भी जानते हैं x इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या है a माइनस a होगा, तो माइनस अचर पद होगा, x का गुणांक क्या है b, यानी कि ये होता है। ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम, ये ध्यान रखना कि अगर ऐसे हो तो x इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म a हो गया, x का गुणांक क्या आ गया, कोई दिक्कत। अब हम लोग देखेंगे, ये तो हुआ आपका रैखिक बहुपद का, अब हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद का। ठीक है, द्विघात बहुपद, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद का हम लोग दूसरा द्विघात बहुपद का कैसे हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं उसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। ये तो हो गया सिंपल करके, गुणांक हम आपको बताया गुणांक कैसे निकालते हैं। ठीक है, और अभी सब ये सब चीजों में इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं, और एक्सरसाइज में आपसे करवा रहे हैं। तो देखिए दूसरा नंबर जो है
याद रखना है, द्विघात बहुपद का शून्य याद करना है। अगर आपके सामने द्विघात बहुपद दिया हो और द्विघात बहुपद का यदि आपको शून्य निकालना हो, द्विघात बहुपद का शून्य, द्विघात बहुपद का शून्य याद करना। अभी इसके पहले हमने आपको बताया कि रैखिक बहुपद दिया हो और रैखिक बहुपद का शून्य याद करना हो तो कैसे याद करें। अब आपको देखना है कि अगर द्विघात बहुपद का शून्य याद करना हो तो कैसे हम लोग याद करें। अब हम आपको बताएंगे कि रैखिक बहुपद में उसका अधिकतम घात जो होता है वो 1 होता है, इसलिए उसमें अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या 1 होगी। ये द्विघात है इसलिए अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी 2, क्योंकि अधिक से द्विघात है, जितने अधिकतम घात होते हैं उतना ही शून्यकों की संख्या होती है, इसलिए हम लोग पहले इसका द्विघात बहुपद का शून्य निकालेंगे। अब देखिए 2 शून्य, कितने शून्य होते हैं बाबू 2। हम क्या मानेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान से देखना है बाबू, बोर्ड पर ध्यान से देखिए। हम क्या लिखते हैं, माना कि अल्फा और बीटा, नाम तो सुने होंगे, अल्फा और क्या बीटा, ठीक है, क्योंकि 2 शून्य मानना है तो द्विघात बहुपद का 1 शून्य का अल्फा मान लिया, 1 शून्य क्या मान लिया बीटा, माना कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद क्या बाबू, x स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या दी c, माना कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या दी c के शून्य हो तो ठीक है। अब देखिए अगर अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के जो शून्यक है, जब शून्यक है तब इसके लिए 2 करने, एक पहला होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस क्या बाबू बीटा इक्वल टू होता है माइनस। घबराना नहीं है, हम आपको बताएंगे कि आखिर हमने ये कहा लिखा, ऐसे नहीं कि आपने इतना नहीं किया, आखिर बताएंगे हम भी आपको इसके बाद वाले बताने वाले हैं कि ये आखिर आता कहां से, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। देखिए यहाँ पे अल्फा और बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई क्या होता है बाबू ये होता है। अब एक चीज यहाँ देखना है, ये क्या है, माइनस का माइनस लिखेंगे, ये बी, बी किसका गुणांक है बाबू एक्स का गुणांक, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे एक्स का गुणांक, क्या लिखेंगे एक्स का गुणांक बटा ये क्या है ए, ए किसका गुणांक है एक्स स्क्वायर का गुणांक, हम यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। किसी को कोई प्रॉब्लम लिख सकते हैं ऐसे हम लोग, ठीक है, इसको हम ऐसे ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है शून्य है, बीटा क्या है शून्य है, यानी कर सकते हैं दोनों का सम, यानी कि दोनों अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इससे बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग बनाने मिलेगा, ठीक है। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी बाई ए होता है। ये भी हम आपको बताएंगे ये सी बाई ए जो होता है वो कहां से आता है, ये सी बाई ए कैसे आता है। तो देखिए सी क्या है बाबू, दूसरे के ध्यान दो सब यही है, सी क्या है कांस्टेंट टर्म अचर पद, हम क्या लिखेंगे यहाँ अचर पद। फिर देखिए ये ए क्या है, ए क्या है बाबू एक्स स्क्वायर का गुणा, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स स्क्वायर का गुणा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, 2 सूत्र आपको मिला और हम आपको अभी बताएंगे कि आखिर ये कैसे आता है। अब एक अल्फा प्लस बीटा है तो हम क्या करेंगे सम ऑफ जीरोस, क्या कहेंगे बाबू सम ऑफ जीरोस, शून्यकों का योगफल, ठीक है। ये प्रोडक्ट गुणनफल है, हम यहाँ क्या लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसके लिए ये और इसके लिए, ठीक है। और ये दोनों चीज जो है आपको याद रखना है कि दोनों चीज हम लोग को ये अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इनटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, याद रखना, ठीक है। यानी कि सम ऑफ जीरो शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए, शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए, याद रखना है इतना, इसका द्विघात होगा, ठीक है। अब हम आपको बताने वाले ये हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है इतना कैसे आता है, ठीक है, और अल्फा इनटू बीटा का वैल्यू सी बाई ए कैसे आता है, इतना हम आप लोगों को दे रहे हैं फॉर्मूला में, ठीक है।
आगे इस फॉर्मूला को डिराइव करते हैं कि इसका वैल्यू जो है इतना कैसे आता है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखेंगे। ठीक है, जरूर समझ में आएगा। इसलिए अगर समझ में आता है अच्छी बात है, इसलिए क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता है, जो भी फॉर्मूला लिख रहे हैं जिसे नहीं समझ में आता है तो उसको आप वीडियो में फिर से दोबारा जो है देखें। और जो हम आपको बता रहे हैं कि आप जो है इसका नोट्स जो है बनाते रहेंगे। ठीक है, इसका नोट्स जो है जरूर बनाएंगे आप अपने। जब आपका स्कूल जो है क्लास ओपन होगा तो उसको चेक किया जाएगा। ठीक है, अब हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। अब आगे ये बताने जा रहे हैं उस फॉर्मूला को डिराइव करना है। ठीक है, प्रूफ। देखिए उस फॉर्मूला को प्रूफ करना है हमको कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए कैसे होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए कैसे होता है। ठीक है, एक चीज आप देखिए द्विघात बहुपद में है तो द्विघात बहुपद का जो जनरल टर्म होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या होगा बाबू सी होता है। ठीक है, हमको इसी को है प्रूफ करना। ठीक है, तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे माना कि या हम जानते हैं इसमें मानने की क्या जरूरत है, क्योंकि हम लिख सकते हैं। ठीक है, जी अल्फा और बीटा या मानने के बेसिस में अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद और द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के। ये क्या है बाबू, शून्य है। ठीक है, क्या है, शून्य है। इसलिए हम आपको एक बताने वाले हैं। इसलिए x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा द्विघात बहुपद के गुणनखंड होंगे। अब इस चीज को आपको समझना है, इस स्टेटमेंट को समझना है। ये स्टेटमेंट में क्या है, देखिए हम क्या जानते हैं बाबू कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के क्या है, शून्य है। जब शून्य है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा द्विघात बहुपद के क्या होंगे, गुणनखंड। अब कैसे गुणनखंड होंगे इस चीज को समझना है। कह रहा है कि x माइनस अल्फा जब शून्य है, शून्य का मतलब क्या होगा, जीरो। x इक्वल टू क्या होगा, अल्फा। यानी कि ये पहला जो वैल्यू है वो अल्फा उसका शून्य क्या है। फिर उसी तरह से x माइनस बीटा इक्वल टू शून्य है, शून्य का x इक्वल टू क्या होगा, बीटा माइनस जाता है। तो यानी कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा जब उसके शून्य है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा जो है द्विघात बहुपद से क्या होंगे, गुणनखंड। इस तरह हम लोग इसको पुट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। गुणनखंड है जब शून्य है तब। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि अगर कोई बहुपद ये आपके सामने दिया है, ठीक है, तो वो उसका गुणनखंड एकदम बिल्कुल होगा, क्योंकि जो शून्य होता है वही उस बहुपद का गुणनखंड होता है। गुणा जब करते हैं तो उसके बराबर होता है। इसलिए क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या होगा सी। कह रहा है इसका गुणनखंड है, इसी बहुपद का ये गुणनखंड है। गुणनखंड है मतलब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। गुणनखंड है इस दोनों को एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। जब गुणनखंड है ये और ये दोनों बराबर होगा ना बाबू, जब बराबर होगा और एक को मान लेते हैं यहाँ पे k और यहाँ लिख देते हैं जहाँ k जो है वो क्या है, अचर। जहाँ k क्या है बाबू, अचर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा द्विघात बहुपद के गुणनखंड होंगे। इतना बड़ा हम इतना लिख सकते हैं। जहाँ क्या होगा, यानी कहा k क्या होगा, तो अचर। जहाँ k क्या होगा। अब एक चीज और देखें, या यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या लिखते हैं, हम यहाँ k का k लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे।
जब गुणा करेंगे x में x से गुणा कर दे तो क्या होगा x स्क्वायर, इसमें इससे गुणा करेंगे तो माइनस अल्फा x हो जाएगा। अब इसमें इससे गुणा करेंगे तो माइनस बीटा x, प्लस इससे इससे गुणा करेंगे तो माइनस प्लस अल्फा, ये बीटा से गुणा करेंगे तो अल्फा इनटू बीटा गुणा कर देंगे। इसके का के लिए इसमें इससे गुणा किया x स्क्वायर, ठीक है, अल्फा में x से गुणा किया अल्फा x में बीटा से माइनस बीटा x माइनस माइनस प्लस अल्फा इनटू बीटा। लिख दिया गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को समझ में आ रहा है? आगे बता दूं आपको। अब आगे क्या है, अब ये देखना है कि अब हम लोग आगे कैसे उसको प्रूव करें, ठीक है। अब ये जो है देखना, अब आगे जो है हम आगे में क्या देखना है, ठीक है। हम आपको जो है आगे बताने जा रहे हैं और इसीलिए आगे आपको ध्यान से देखेंगे, बोर्ड पर ध्यान से देखना है। यहाँ पे हम लोग जैसे वैसे लिख देते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या लिखते हैं, ये इसको हमने यहाँ लिखा। अब इसमें देखिए k का k लिखिए, x स्क्वायर का x स्क्वायर लिखिए। अब इस चीज में देखना है दोनों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है बाबू x, दोनों में क्या कॉमन है x, तो हम x जो है कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। गुणा करेंगे तो माइनस अल्फा x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा क्या अल्फा प्लस बीटा, यानी कि माइनस बीटा x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। कॉमन ले लिया, इस दोनों में x कॉमन है तो हमने x को कॉमन ले लिया और यहाँ बच गया माइनस अल्फा और यहाँ बच गया प्लस अल्फा बीटा। लिख सकते हैं यहाँ पर किसी कोई प्रॉब्लम। अब हम फिर आगे इसको नीचे मिटा देते हैं और फिर आगे हम आपको बताते हैं। फॉर्मूला अच्छे से डिराइव समझेंगे, अगर नहीं समझ में आए तो इसकी वीडियो को पीछे करके आपको देखना है और आपको समझना है, ठीक है। फिर आगे हम क्या लिखेंगे, ये जैसे है वैसे लिख देते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बोर्ड पर ध्यान से देखिए, बोर्ड पर जो ध्यान से देखिए, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे k का k लिख देते हैं, k का क्या लिखेंगे k लिख देते हैं, या क्या करते हैं इसको हमने गुणा कर दो, सबको एक साथ गुणा कर देते हैं। जब गुणा करेंगे k में x स्क्वायर हो जाएगा माइनस, गुणा करेंगे तो k का k होगा अल्फा प्लस बीटा इनटू क्या होगा वो x, प्लस जब गुणा करेंगे तो जाएगा k अल्फा इनटू बीटा, ठीक है, गुणा करेंगे। ये जैसा है वैसे लिखे। अब इसको k से हमने सबको क्या कर दिया मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखना है, अब ये द्विघात बहुपद को इससे हमको कंपेयर करना है, इस द्विघात बहुपद को हमको इससे क्या करना है कंपेयर करना है, कंपेयर करके वैल्यू निकालना है। अब यहाँ देखेंगे इससे इसको यदि कंपेयर करें x स्क्वायर के बराबर, यहाँ a बराबर क्या होगा बाबू a। अब यहाँ लिख देते हैं दोनों को कंपेयर कर देते हैं, दोनों को क्या करने पर कंपेयर करते हैं। a बराबर क्या लिख देंगे यानी लिख देते हैं a इक्वल टू क्या k, अब इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये x है, x और x एक दूसरे के बराबर, इस b का जो वैल्यू होगा इस b का वैल्यू ये पूरा होगा, यानी क्या होगा माइनस k और अल्फा प्लस बीटा, और इसको क्या मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। समझ में आ रहा है क्या लिखा है, देखिए। अब ये c बराबर तो ये पूरा होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो c बराबर हो जाएगा k अल्फा इनटू बीटा, और ये इक्वेशन कितना है, ठीक है, इक्वेशन कितना होगा समझ में आ रहा। अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर से एक बात देखिए, इस दोनों को क्या करना है कंपेयर करना है। जब कंपेयर करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू a बराबर क्या होगा k, a बराबर k इक्वेशन फर्स्ट। फिर उस तरह से x और x बराबर होगा तो b बराबर ये पूरा वैल्यू ये लिख दिया गया, c कांस्टेंट टर्म तो कांस्टेंट टर्म के बराबर, ठीक है। अब a का मान जहां a होगा उसकी जगह k पुट करेंगे, जहां k होगा उसकी जगह a पुट करेंगे, ठीक है। ये तो जब दोनों बराबर है हम सेकंड इक्वेशन से देखते हैं। हम यहां लिखेंगे प्रूफ इक्वेशन सेकंड, बोर्ड पर बाबू ध्यान से देखेंगे प्रूफ इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में क्या है इसको लिखते हैं, यहाँ सेकंड में क्या है तो b बराबर माइनस k और अल्फा प्लस बीटा, ये b का इक्वेशन है, सेकंड का इक्वेशन है यानी कि माइनस k इनटू अल्फा प्लस बीटा। अब वैल्यू पुट करना है, यहाँ लिख देंगे b का b माइनस का माइनस k है
के की जगह क्या रखेंगे, ए रखेंगे। इसके की जगह क्या रखेंगे बाबू, ए। और यहाँ क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब यहाँ देखना ये गुणा में है, ये दोनों गुणा में है, नीचे आएगा तो भाग में होगा, नीचे जब आएगा तो किसमें, भाग में, यानी देते हैं बी, और ये जब इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा ए, और यहाँ क्या बन जाएगा बाबू, अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये गुणा में, और नीचे आएगा तो भाग। चलिए अब देखो, अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा, यहाँ देखेंगे लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये माइनस नीचे तो नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई कितना, ए। ये जो है फॉर्मूला को हम लोग दे रहे थे, यही तो हम लोग को याद करना था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो शून्यकों का योगफल होता है। अगर कोई पूछे कि शून्यकों का योगफल कितना होता है, तो हम क्या करते हैं, माइनस बी बाई ए, या सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये तो निकल गया पाला। अब हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ध्यान से देखना है, इसको भी हम लाते हैं थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड में क्या है बाबू, c इक्वल टू k अल्फा इनटू बीटा, देखना है बोर्ड पर ध्यान से। तीसरा इक्वेशन c का c लिखेंगे, इस a की जगह क्या लिखना है बाबू, a, क्योंकि यहाँ पे देखिए k की जगह क्या है, a, देखिए k की जगह क्या लिखेंगे, a, और यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा इनटू बीटा, यानी कि c गुणा में है, नीचे आएगा तो किसमें, भाग में, और यहाँ क्या बन जाएगा, अल्फा इनटू बीटा। ये तो यहाँ आ गया, क्या बन गया, अल्फा इनटू बीटा। देखिए जब अल्फा इनटू बीटा बचा, यहाँ पे हमको क्या लाना था, अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, यही तो लाना था। शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो सी बाई ए होता है। ठीक है, ये हो गया आपको। और अब हम लोगों को ये तो हो गया शून्यकों का विघात बहुपद से शून्य, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए कैसे होता है, अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए कैसे होता है, ये हम आपको प्रूव करके बता देंगे। अब एक चीज और आपको बता दें, अब मेन मुद्दा ये है कि शून्याङ्क और गुणांक को पहचान लें। शून्याङ्क निकाल लिए, गुणांक को समझ गए, अब रिलेशन देखेंगे। रिलेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, कोई बहुपद दिया होगा और उसका रिलेशन जो हम लोगों को कैसे फाइंड करना है। ठीक है, अब हम लोग इसको नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, उसी से आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनेगा। ठीक, तो इसको नोट कर लेंगे और हम लोग आपको एक अगला एक एग्जांपल क्वेश्चन बताते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आपको एक जो है एग्जांपल जो है हम आपको बताने जा रहे हैं, और उसी एग्जांपल से हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखें। फिर से हम आपको एक बार बता दें, यदि आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो को आप फिर से रिवाइज करके आप जरूर देखेंगे। ठीक है, उससे जो है आपको समझ में सुविधा है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे, और उसी एग्जाम्पल के तरीके से अगर आप चाहें तो उस एक्सरसाइज को भी बनाएंगे जो आपके बुक में दिया गया है। ठीक है, इसलिए आप उसको बना लेंगे। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल जो है अब आपको एक बताते हैं। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल जो है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन को हमने पिछले क्लास में 9th में जब हम लोग बहुपद पढ़ रहे थे तो फैक्टराइजेशन करके x का वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक उसी प्रकार से हम इसका वैल्यू जो है फाइंड करेंगे। देखिए इसका फैक्टर हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको दोनों को एक साथ गुणा करेंगे। जब इसको और इसको एक साथ जब हम गुणा करेंगे तो जब गुणा करेंगे तो ये कितना होगा 10। ठीक है, जब इसको और इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा 10x। उसके बाद हम इसका दो फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं, दो फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के बाद जब हम इसको गुणा किए ये भी देख लेंगे। गुणा करने के बाद प्लस में आ रहा है कि माइनस में, जब गुणा किए तो किस में आ रहा है, प्लस में। अब क्या करेंगे, इसका दो फैक्टर हम निकालेंगे, 10 का फैक्टर निकालेंगे, और 10 का फैक्टर निकालेंगे, दोनों फैक्टर को प्लस कर देगा, क्योंकि अगर गुणा करते तो अगर माइनस आता तो
ये बीच वाला हम काटते हैं, अगर प्लस आया है तो दोनों को जोड़ने पर, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ देखना, अगर इसका फैक्टर करेंगे तो 10 और 1 भी हो सकता है, 10 में से गुणा करेंगे 10 नहीं आ जाएगा, लेकिन दोनों को जोड़ना है, 10 और कितना 11, लेकिन हमको कितना लाना है 7, ये तो लेंगे नहीं। अब देखिए एक और फैक्टर है, 5 गुना कितना बाबू 10, 5 गुना 10, देखिए दोनों को गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। क्या दोनों माइनस कर दें? नहीं, जब यहाँ प्लस होगा तो दोनों, जब यहाँ पे क्या होगा प्लस, तो दोनों साइन सेम, ठीक है। तो इसमें हम लोग दोनों माइनस नहीं करते क्योंकि हमको माइनस नहीं पता है, हमको प्लस लाना है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, ठीक है। लेकिन हम फैक्टर करेंगे, इतना तो आप लोग जानते हैं, पिछले 9th क्लास में भी हमने पढ़ाया हुआ है, और 9th क्लास में फैक्टराइजेशन जो है हमने बताया, तो हमको उम्मीद करते हैं फैक्टराइजेशन जो है आसान है, ठीक है। x² + 5x प्लस कितना बाबू 2x प्लस कितना 10, देखिए ये दोनों को कॉमन लेंगे, x होगा तो ये x हो जाएगा प्लस कितना 5, ये सब समझ रहे हैं। जब दोनों में x कॉमन होगा तो x बन जाएगा, x कॉमन में क्या बचा 5, अब इन दोनों में क्या कॉमन है 2, यहाँ हो जाएगा x प्लस कितना होगा बाबू 5, तो 2 में x गुणा करेंगे 2x 2 5 जा 10, गुणा करके भी देख लेते हैं कितना आ रहा है। फैक्टर जब करते हैं तो ये दोनों सेम आता है, जब सेम आता है दोनों को बदले हम लोग 1 लिखते हैं, यानी x प्लस कितना लिख देंगे 5, और एक आएगा कितना x प्लस कितना हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी x प्लस 5 हो जाएगा, x प्लस क्या होगा। अब आपको निकालना है शून्य, अब जब शून्य निकालना है तो आप तो जानते हैं कि जब शून्य निकालना है x प्लस 5 इक्वल टू क्या लिखते हैं 0, शून्य निकालना, x इक्वल टू क्या होगा बाबू -5, और यहाँ पे लिखते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना -2, द्विघात बहुपद के 2 शून्य, और हमने आपको निकाल दिया यहाँ पे 2 शून्य, एक -5 और एक क्या निकाल दिया गया -2, लेकिन शून्यांक निकाल दिया गया, गुणांक के बीच हम लोगों को संबंध निकालना, रिलेशन निकालना। अब देखिए रिलेशन में हम क्या करते हैं, जब हम लोग रिलेशन में निकालते हैं, क्या संबंध जब निकालना होता है तो हम शून्यांकों के बीच की संबंध निकालते हैं। शून्यांक निकालवा के क्या देखा, हम लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं, यहाँ पे अल्फा इक्वल टू क्या लिख रहे बाबू -5, बीटा इक्वल टू क्या लिख रहे -2, यानी कि ये आपका जो है हमने निकाल लिया। अब रिलेशन निकालना, तो रिलेशन में आप इस दोनों के बीच कौन सा रिलेशन जानते हैं, दोनों के बीच 2 रिलेशन आप पढ़ा है, 2 रिलेशन कौन कौन, एक तो आप जाके अल्फा प्लस क्या बीटा, यही तो आप जानते हैं, यही ना जानते हैं। अब ये देखना है कि अल्फा प्लस बीटा जो है दोनों के इक्वल आता है, दोनों के इक्वल आएगा या नहीं आएगा, कैसे, अल्फा का वैल्यू हम लोग लिख दिए कितना हो -5, बीटा का वैल्यू कितना लिख दिए -2, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा -7 होगा, नहीं होगा, क्या होगा -7, या इस तरीके से भी बना सकते हैं, या इसका तरीका एक और होता है बनाने के लिए, क्या होता है हम ऐसे लिखते हैं -b क्या लिखते हैं बाबू a, हमको देखना है कि रिलेशन में दोनों बराबर आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैसे लिखेंगे, अल्फा का वैल्यू कितना आ गया -5, बीटा का वैल्यू कितना -2, ये माइनस लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ लिख रहा है b, तो b किसका गुणांक होता है, b किसका गुणांक x का गुणांक, x का गुणांक कितना 7, क्या है बाबू 7, क्या कहते हैं 7, ये a है, a किसका गुणांक होता है, a किसका गुणांक x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना कुछ नहीं है, क्या है a, हम यहाँ पे लिखेंगे a नहीं 1, कुछ नहीं है तो 1 है 1, तो देखिए यहाँ पे दोनों को जोड़ दिए -7 इक्वल टू क्या होगा दोनों बराबर आएगी, और इसको हम लिख भी सकते हैं, क्या लिखेंगे -x का गुणांक, क्या लिखेंगे बाबू x का गुणांक, x का गुणांक, और नीचे क्या लिखेंगे x² का गुणांक, ठीक है। ये इसके बीच जो है रिलेशन। अब ये देखना है कि अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है जी c/a, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं अचर पर, और a किसका गुणांक होता है,
एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। एक्स स्क्वायर का क्या होता है? गुणांक होता है। ठीक है, अब यहाँ अल्फा का वैल्यू कितना? -5, बीटा का वैल्यू कितना? -2। अभी देखिए सी कांस्टेंट टर्म कितना? 10। अच्छा तब 10 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो 1 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर गुणांक 1। जब दोनों को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 10 माइनस प्लस बराबर कितना? 10, यानी कि दोनों इसका क्या हुआ? बराबर। तो इसी प्रकार से हम लोग उसका वैल्यू जो है ये रिलेशन जो हम इसका निकालेंगे। तो कोई भी बहुपद दिया होगा तो पहले क्या करेंगे? उसका फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के बाद उसका संदेश हम देख लेंगे, फिर रिलेशन जो हमको ऐसे। ठीक है, अब जो है अगले वीडियो में हम आपको दूसरा पढ़ाने वाले हैं और इससे एग्जाम्पल जो हम आपको और बताएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में तो इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।